नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हाईकमान के साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसके बाद अब ये तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो बीजेपी हाईकमान ने मंथन किया, उसका रिजल्ट ये सामने आया कि उत्तर प्रदेश में मचा सियासी अंतरकला खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद नजर आए। हालांकि वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला, तो इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने करारा वार भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से, उन पर यह बड़ा हमला बोला गया है मायावती की ओर से, और उनका कहना है कि अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हाईकमान के साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद यूपी में अब सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी की अंदरूनी कलह पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। सोमवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले हुई विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसके पहले दोनों डिप्टी सीएम एक ही गाड़ी से विधानसभा भी पहुंचे थे। विधानमंडल दल की बैठक के बाद सीएम योगी जब मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, तब भी दोनों डिप्टी सीएम उनके अगल बगल खड़े दिखाई दिए। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। विपक्ष ने पूरा भ्रम इसी प्लेटफॉर्म पर फैलाया है। उन्होंने बीजेपी के सभी विधायकों और मंत्रियों से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने सदन में सभी विधायकों से समय पर आने और पूरे समय मौजूद रहने को भी कहा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से खासकर लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए यूपी से, उसके बाद से लगातार सियासी हलचल हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सीएम योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है और ऐसे में जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, जिसके बाद अभी हाल ही में देखने को मिलता है कि कैसे जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो इस बात को क्लियर करते हैं कि जो चेहरा बदलने की बात हो रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। इतना ही नहीं, साल 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, वो भी सीएम योगी की अध्यक्षता में ही लड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी एक मंथन हुआ, जहां पर बाकायदा सीएम योगी जो हैं वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बयानबाजी की जा रही थी, इससे बीजेपी आला कमान नाखुश था और शायद यही वजह है कि अब ये दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ 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 नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाए जाने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव के फैसले को लेकर आपत्ति जताते हुए पीडीए को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। मायावती ने कहा कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और बीजेपी सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को सपा विधायक दल का नेता बनाकर सबको चौंका दिया।
माता प्रसाद पांडे पार्टी के पुराने नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर 4 नाम रेस में थे, लेकिन अखिलेश ने सभी को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला जबरदस्त हिट रहा था। उन्होंने दलित और पिछड़ों को साथ कर शानदार जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता है। विधानसभा के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता सदन और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण, कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा जी, माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, अन्य माननीय सदस्यगण, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विधानसभा की गरिमा और गौरव को उन्होंने पिछले 2 वर्ष के अंदर अभिवृद्धि की है। इस अवसर पर आज एक नया कार्य यह कमेटी रूम संसदीय कार्यों को संपादित करने के लिए यहाँ पर बनाया है। इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे स्वस्थ होकर के अपनी पूरी सक्रियता के साथ फिर से विधायी कार्यों को संपादित करने के लिए हमारे बीच में देवादिदेव महादेव का पावन मास है श्रावण मास, और श्रावण मास के सोमवार के दिन शिव कल्याण के देवता हैं, तो स्वाभाविक रूप से देवादिदेव महादेव के शिव कृपा उन पर बनी रहे और वे इसी प्रकार से विधानमंडल और विधानसभा का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व प्राप्त होता रहे, ये मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के रूप में एक वरिष्ठ विधायी कार्यों के विशेषज्ञ श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री पांडे जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। उनके पास संसदीय कार्य का एक लंबा अनुभव है। विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहने, लंबे समय तक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य, स्वाभाविक रूप से इसका लाभ पूरे सदन को प्राप्त होगा और एक सकारात्मक चर्चा को हम सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वैसे भी माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी के नेतृत्व में हमने देखा होगा विधानसभा में और कुंवर मानवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में विधान परिषद में पिछले 2 वर्ष के अंदर बहुत सकारात्मक चर्चाएं आगे बढ़ी हैं। ये सदन हमारी सकारात्मक चर्चा के मंच हैं, जिससे निकलने वाला जो भी कुछ निचोड़ आएगा वह एक सकारात्मक विकास को एक नई गति देगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के जब किसी रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचता है, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। मैं इस अवसर पर पांडे जी को भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए जिन माननीय सदस्यों को, कमेटियों को इस रूम का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, अवश्य उन पर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष जी का, विधानसभा सचिवालय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह कार्यक्रम हमारा अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए। नवीनीकरण का अभियान, सुंदरीकरण का अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए सरकार का
थोड़ा सकारात्मक योगदान होगा। इसी पीडीएफ फॉर्मूले के कारण सपा ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती हैं। वहीं अब अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल में बीजेपी के वोट बैंक पर है। बीजेपी के वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश ने माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। माता प्रसाद पूर्वी यूपी में ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो 7 बार के विधायक हैं। वर्तमान में वो सिद्धार्थनगर के इटावा सीट से एमएलए भी हैं। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। उनकी गिनती एक कद्दावर नेता के रूप में होती है। माता प्रसाद को मुलायम सिंह यादव का खास माना जाता है। मुलायम सरकार में वो 2 बार मंत्री बने। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश ने पूर्वांचल के ब्राह्मण को साधने का ये बड़ा दाव चल दिया है। और शायद यही वजह है कि मायावती जो है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।